हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज डिस्कस करेंगे एसआईपी के लिए किस तरह फंड चूज किया जाता है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो वो भी 2025 में, तो क्या क्या पैरामीटर आपको देखना चाहिए, कैसे फंड सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप 2025 में एसआईपी करना चाहते हो तो जो फंड आप पिक करोगे उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस या फिर पास्ट रिटर्न देखना जरूरी नहीं है, उसका साथ साथ आपको देखना पड़ेगा रिस्क और रिटर्न पैरामीटर। कितना रिस्क है, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, कैसा रिटर्न आपको दे सकता है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपका गोल, आपका टाइम होराइजन के अनुसार क्या वो फंड सुइटेबल हो सकता है। ये सभी पैरामीटर आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड स्कीम पिक कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो के लिए। तो आज टोटल 5 फंड्स का बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन फंड नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। 5 फंड्स का पास्ट का डाटा देखेंगे, रिस्क और रिटर्न पैरामीटर चेक करेंगे, क्या ये सब फंड एसआईपी के लिए अच्छा होगा वो भी डिस्कस करेंगे। टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम का अंदर से एसआईपी के लिए सबसे अच्छा जो फंड लार्ज कैप कैटेगरी में है उसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। एयूएम साइज मतलब फंड साइज बहुत हाई है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है। मतलब ये फंड में इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा डाला है। और ये फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है, तो ठीक ठाक है। और अल्फा देखिए कितना हाई है, 6 का अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न ये फंड बना के देता है। तो जब मार्केट का बुल रन आएगा तब ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में थोड़ा रिस्क है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड रिटर्न जितना अच्छा बना के देता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेता है। बीटा देखिए थोड़ा हाई है 0.92 का, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन 11.75 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक ठाक है। मतलब फंड थोड़ा वॉलेटाइल है लेकिन अच्छा रिटर्न लॉन्ग टाइम पीरियड में बना के दिया है। चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं रिटर्न कैसा बना के दिया है। 1 ईयर टाइम होराइजन में 4% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 5 ईयर टाइम होराइजन में 25% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो लार्ज कैप फंड है, 25% का ऊपर रिटर्न, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो रिस्क का साथ साथ रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 15.7% का रिटर्न बना के दिया है, और सिंस इंसेप्शन 16% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो इस फंड का रिस्क और रिटर्न पैरामीटर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम में पास्ट का रिटर्न बहुत अच्छा है। तो एसआईपी के लिए ये फंड एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए फंड का नाम मैं ले रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या फिर एडवाइस नहीं है। चलिए दूसरा फंड की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में एसआईपी के लिए अच्छा फंड हो सकता है। देखिए जो फंड है उसका नाम है एडिलवाइस का मिड कैप फंड। एम साइज 11,000 करोड़ से ज्यादा का है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.38 का एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है इस फंड का, एक पॉजिटिव चीज है ये फंड में। देखिए अल्फा 3.14 का अल्फा है, तो अल्फा अच्छा है, ठीक ठाक है, उतना हाई नहीं है लेकिन ठीक माना जाएगा। बीटा अगर देखें तो बीटा 94 का है, तो बीटा थोड़ा ज्यादा है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्की फंड है, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि मिड कैप का फंड जो होता है ग्रोथ के लिए होता है, तो थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड होता है और ज्यादा रिटर्न भी जनरेट करके देता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 15.58 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, मतलब फंड थोड़ा वॉलेटाइल है। देखते हैं रिटर्न कैसा बना के दिया है शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1.85 का रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में रिटर्न अच्छा नहीं है, लेकिन 5 ईयर टाइम होराइजन में 30% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 20% का करीब रिटर्न बना के दिया है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन 10 ईयर टाइम होराइजन में 20% का करीब रिटर्न बना के दिया है। ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है लॉन्ग टाइम पीरियड में, और सिंस इंसेप्शन 22.13% का रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में और शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिटर्न तो बहुत अच्छा बना के दिया है ये फंड। पास्ट का रिटर्न बहुत स्ट्रांग है, और रिस्क रेशियो में अगर देखेंगे तो थोड़ा रिस्की फंड है। तो एसआईपी के लिए ये फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए तीसरा फंड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो फंड है वो है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम पीरियड में फोकस्ड फंड बहुत ही ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड को बीट कर रहा है। तो एचडीएफसी का जो फोकस्ड फंड है, इसका एयूएम साइज मतलब फंड साइज
23,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और एक्सपेंस रेशियो 0.57 का है। तो एक्सपेंस रेशियो लो है, फंड साइज हाई है, मतलब फंड अच्छा है। और अल्फा देखिए 8.6, बहुत ही हाई अल्फा है, मतलब रिटर्न बहुत ज्यादा बना रहा है ये फंड प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में। और बीटा 0.73 का है, तो बीटा लो है, लो बीटा हाई अल्फा, कम वॉलेटाइल ज्यादा रिटर्न, बहुत ही अच्छा फंड है HDFC फोकस्ड फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 का अंदर है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ठीक ठाक है, फंड कम वॉलेटाइल है। रिटर्न कितना अच्छा बना के दिया है देखिए, 1 ईयर टाइम होराइजन में 8% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है, 3 ईयर टाइम होराइजन में 24% का रिटर्न, 5 ईयर टाइम होराइजन में 30% से भी ऊपर का रिटर्न बना के दिया है ये फंड, और 10 ईयर में 16.04% का रिटर्न बना के दिया है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। सिंस लॉन्च 16.02% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए ये फंड का रिसेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है, 16 अगर 18% होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टाइम फ्रेम में 5 ईयर टाइम होराइजन में, 3 ईयर टाइम होराइजन में, 1 ईयर टाइम होराइजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है ये फंड। रिसेंट टाइम फ्रेम में ये फंड विनर है और लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी ये फंड अच्छा रिटर्न फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकता है अगर मार्केट का सिचुएशन अच्छा रहेगा, और ये फंड अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है। तो 16% का रिटर्न खराब नहीं होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में 16% से ऊपर का रिटर्न बना के देता है तो उसे बहुत अच्छा माना जा सकता है। चलिए चौथा फंड की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो फंड है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत ही पॉपुलर फंड है, बहुत बार मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ ये फंड के बारे में, तो ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है ये फंड के बारे में। आप सब जानते हो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है, एम साइज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, बहुत पॉपुलर फंड है। 10 ईयर रिटर्न 18.87%, 19% का करीब 10 ईयर का रिटर्न है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 1 ईयर में 7% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो ये जो फंड है शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम फ्रेम में विनर है। रिटर्न का मामले में रिस्क भी बहुत कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, बीटा लो है, अल्फा हाई है, तो बहुत ही अच्छा रिस्क पैरामीटर है और रिटर्न भी बहुत ही अच्छा बना के दिया है लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो एसआईपी के लिए ये फंड एक अच्छा ऑप्शन है 2025 में। चलिए फिफ्थ और लास्ट फंड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट फंड जो है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड के बारे में भी मैंने वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हूँ, बहुत ही अच्छा फंड है। एम साइज 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का एम साइज है, तो फंड बहुत ही पॉपुलर है, बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो लो है, 0.57 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फा 1.37 का है, तो अल्फा थोड़ा लो है, लेकिन ये फंड रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बीटा देखिए 0.7 का है, तो बीटा लो है, लो बीटा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्टैंडर्ड डिविएशन 14.21 का है, तो ठीक ठाक है। तो ये फंड उतना ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है। चलिए रिटर्न देखते हैं कैसे शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में रिटर्न बना के दिया है ये फंड। अगर देखिए 1 ईयर टाइम होराइजन में नेगेटिव में रिटर्न है, सभी स्मॉल कैप फंड 1 ईयर टाइम होराइजन में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। तो एक्सिस भी नेगेटिव में रिटर्न दिया है, लेकिन उतना भी खराब रिटर्न नहीं है। तो 3 ईयर टाइम होराइजन में 19% से ऊपर का रिटर्न, 5 ईयर टाइम होराइजन में 27% का रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर टाइम होराइजन में 20% का करीब रिटर्न बना के दिया है। 20% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड में ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और सिंस लॉन्च 23.52% का रिटर्न बना के दिया है। अगर 2025 में आप एसआईपी करना चाहते हो और फ्लेक्सी कैप फंड को पिक करते हो, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपका पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो ग्रोथ के लिए मिड कैप फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो और एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो टोटल 5 फंड्स के बारे में डिस्कस किया हूं। ये सभी फंड्स शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। रिस्क रेशियो भी बहुत अच्छा है, मतलब उतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता है और रिटर्न भी अच्छा खासा बना के दिया है। तो जो 5 फंड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया हूं, आपको इनमें से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए
मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।